बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर महल में एक रानी अपनी खिड़की के पास बैठी थी। वह बर्फबारी देख रही थी और सिलाई कर रही थी। अचानक सुई उसकी उंगली में चुभ गई और 3 बूंद खून बर्फ पर गिर गए। यह देखकर रानी ने सोचा, काश मेरी एक बेटी होती जिसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद, होंठ खून की तरह लाल और बाल काले, कोए की तरह काले होते। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया स्नो व्हाइट। लेकिन खुशी ज्यादा समय तक नहीं रही क्योंकि रानी का देहांत हो गया। कुछ साल बाद राजा ने दूसरी शादी कर ली। नई रानी बहुत सुंदर थी लेकिन वह बेहद घमंडी और क्रूर थी। उसके पास एक जादुई दर्पण था। वह हर दिन उससे पूछती, दर्पण दर्पण, दीवार पर सबसे सुंदर कौन है इस संसार पर? दर्पण कहता, हे रानी, इस संसार में आप सबसे सुंदर हैं। यह सुनकर रानी बहुत खुश होती। सालों बाद स्नो व्हाइट बड़ी और बेहद सुंदर हो गई। एक दिन रानी ने दर्पण से वही सवाल पूछा, दर्पण दर्पण, दीवार पर सबसे सुंदर कौन है इस संसार पर? दर्पण ने कहा, हे रानी, आप सुंदर हैं लेकिन स्नो व्हाइट आपसे भी ज्यादा सुंदर है। यह सुनकर रानी को बहुत गुस्सा आया। उसी समय रानी ने एक शिकारी को बुलवाया और उसे जंगल में मार डालने का आदेश दिया और सबूत के तौर पर उसका दिल लेकर आने को कहा। शिकारी ने रानी का आदेश मान लिया और स्नो व्हाइट को जंगल में ले गया। लेकिन जब उसने स्नो व्हाइट को मारने की कोशिश की तो उसकी मासूमियत देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने कहा, बेटी, रानी तुम्हें मारना चाहती है, इसलिए तुम इस महल से कहीं दूर चले जाओ और कभी वापस मत आना। यह सुनकर स्नो व्हाइट उस घने जंगल के रास्तों से बहुत दूर निकल जाती है। कई मीलों दूर चलने के बाद उसे एक छोटा सा घर दिखाई देता है। वह अंदर गई और थकी हुई होने के कारण सो गई। कुछ देर बाद 7 बौने उस घर में आते हैं। वह घर उन्हीं का होता है। उनमें से एक बौना कहता है, तुम कौन हो और हमारे घर में क्या कर रही हो? स्नो व्हाइट कहती है, मेरा नाम स्नो व्हाइट है। रानी मुझे मारना चाहती है, कृपया मुझे यहां रहने दें, मैं आपके घर की देखभाल करूंगी। 7 बौने मान जाते हैं। महल में रानी ने फिर से दर्पण से पूछा, दर्पण दर्पण, दीवार पर सबसे सुंदर कौन है इस संसार पर? दर्पण ने कहा, हे रानी, स्नो व्हाइट जो बौनों के घर में रहती है वह आपसे भी ज्यादा सुंदर है। यह सुनकर रानी हैरान हो जाती है। वह उस दर्पण से स्नो व्हाइट का निवास स्थान पता लगा लेती है और वह अपने जादू से एक जहरीला सेब बनाती है और बूढ़ी औरत का रूप धारण कर लेती है। रानी बौनों के घर पहुंची और स्नो व्हाइट से कहा, प्यारी बच्ची, ये सेब लो, ये बहुत मीठा और ताजा है। स्नो व्हाइट ने सेब का पहला टुकड़ा खाया और तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ी। रानी खुश होकर वापस चली गई। जब बौने घर लौटे तो उन्होंने स्नो व्हाइट को बेहोश पाया। वे बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा कि स्नो व्हाइट मर चुकी है। वे उसे एक कांच के ताबूत में रख देते हैं। कुछ समय बाद एक राजकुमार वहां से गुजरा। उसने स्नो व्हाइट को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। राजकुमार ने कहा, कृपया यह ताबूत मुझे दे दो, मैं इसकी देखभाल करूंगा। बौने मान गए। जैसे ही राजकुमार के सैनिकों ने ताबूत उठाया, सेब का टुकड़ा स्नो व्हाइट के गले से बाहर गिर गया। वह जाग उठी। राजकुमार बहुत खुश हुआ। उसने उससे कहा, आप सुरक्षित हैं, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? स्नो व्हाइट ने खुशी खुशी हाँ कह दिया। राजकुमार और स्नो व्हाइट ने शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे। वहीं दुष्ट रानी को उसके बुरे कर्मों की सजा मिली और इस तरह स्नो व्हाइट की कहानी खत्म हुई।